आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। लवासना के बारे में सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस बताइए। लवासना में क्या वाइब है, क्या चल रहा है? ओके सो लबासना, जैसा कि आपने बोला ना कि ये ड्रीम था, तो ये मेरा भी शुरू से ड्रीम था कि फोटोज वीडियोस देखते हैं कि हमें भी जाना है। राइट। तो आई थिंक जब मैं फर्स्ट टाइम लबासना आई ना, तो मतलब तब तो मेरी आंखें ऐसे चमक गई थी कि वाओ, आई स्टिल डोंट बिलीव कि है ना मैं सच में यहाँ पे हूँ। अभी भी ये सपना जैसा लगता है। लाइक हमारा 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, तो 2 महीने ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और खत्म होने को आया है एफसी, तो ऑलरेडी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है कि यार यहाँ पे आके चले भी जाएंगे। अभी भी ये ड्रीम जैसा ही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं अपना ड्रीम लाइफ जी रही हूँ और एक सपना ही चल रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद ना लाइफ काफी चेंज हो गई है। एक तो पहली बात, लाइफ बहुत रूटीन में आ गई है बिकॉज सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है सबको पीटी के लिए। तो वो डेली शेड्यूल होता है, एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। उसके अलावा यूजुअली हमारी क्लासेस ही चलती हैं सुबह 9:30 से लेके 4:30-5 बजे तक। बीच में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हमारा अंदर मेस में ही होता है, ऑफिसर्स मेस में वो रहता है। उसके अलावा काफ़ी कुछ ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ यूजुअली चलती रहती हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज़्यादा डांस एंड कल्चर में पार्ट लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब तक आई हैव परफॉर्म लाइक 4-5 डांसेस सो फार। मतलब मैंने तो अपना वो दिल की तमन्नाएं पूरी कर ली है जितना भी मुझे स्टेज फियर था ना, वो सब निकल गया है। मैंने लाइक इंडिपेंडेंस डे पे परफॉर्म किया था, देन हमारा इंडिया डे हुआ था, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग एवर। लाइक इतना आप हर तरह के कल्चर के लोगों को देखते हो, मिलते हो, इतना रंग बिरंगा माहौल रहता है ना, बहुत ही अच्छा। वो तो बहुत अमेजिंग, मतलब मजा आ गया। इस तरीके से मतलब काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं और इतने कम टाइम में हमने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर लिया है। एंड दिस इज द लाइक अब तक का सबसे बड़ा बैच है हमारा, 560 पीपल अराउंड। तो 560 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनको सुनना, नई नई स्टोरीज सुनना, सबके अपने स्ट्रगल सुनना, अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस है। राइट। और मैं तो बहुत एंजॉय कर। रूटीन क्या होता है लाइक लवासना में? आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हो, क्या क्या होता है? तो यूजुअली सुबह यही रहता है कि 6 बजे हमें पीटी के लिए पहुंचना होता है, जिसका भी जहाँ पे है। यूजुअली कुछ दिन तो हमें पोलो ग्राउंड में बुलाते हैं। पोलो ग्राउंड काफ़ी दूर है एक्चुअली, आधा घंटा सिल्वरवुड से तो लग जाता है हमें। तो और बाकी अलग दिन सबके अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग का योगा है, कुछ लोग का जुम्बा, एरोबिक्स, यूएसी, अनआर्म्ड कॉम्बैट, ये सब क्लासेस ना सबकी रोटेशन वाइज चलती रहती हैं। तो फिर हम 6 बजे पहुंचते हैं और अराउंड 1 आवर लाइक 6:15 से 7:15 हमारा पीटी का रूटीन रहता है, एक्सरसाइज होता है। उसके बाद हम लोग अपने रूम पे आते हैं 7:30 तक, मान लो पहुंच जाते हो आप। तो फिर 8:30 तक हम कोशिश करते हैं 1 घंटे में तैयार हो जाओ फटाफट और फिर निकलो, क्योंकि मेस का टाइम ऑलरेडी 8 से 9 है। तो मतलब टाइम, क्योंकि 2 लोग होते हैं हर रूम में, 2 लोग तो रहते ही हैं, तो टाइम लग जाता है रेडी होने में। तो बट 8:30 8:40 भी ट्राई कि जल्दी जल्दी पहुंचो। हाँ, एटलीस्ट मिल जाए। वो बेल बज जाती है, बताए 8:55 पे, और फिर लगता है शिट छूट गया ब्रेकफास्ट फिर नहीं मिलेगा। वो ऐसे तुरंत बंद कर देते हैं कि अब कुछ नहीं मिलेगा, अब जाओ ऐसे ही क्लास। तो हम लोग निकल जाते हैं टाइम से। कोशिश रहती हूँ, मैंने तो मिस नहीं किया अभी तक ब्रेकफास्ट। पहुंच जाते हैं 9 बजे तक। देन फिर उसके बाद हमारी 9:30 से क्लासेस शुरू होती हैं, जिसके लिए हमें 9:20 तक ना टू बी सीटेड इन द क्लास बैठ जाना होता है। फिर 9:30 से यूजुअली क्या होता है, सेशन होते हैं 1 आवर्स के। तो 1 आवर के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक, देन 1 आवर के बाद टी ब्रेक होता है ½ एन आवर का, फिर एक और सेशन होता है। फिर यूजुअली 1:30 से 2:30 के अराउंड, 1 या 2 के अराउंड हमारा लंच रहता है 1 घंटे का। उसके बाद फिर 2 सेशन और रहते हैं। तो यूजुअली 4:30 तक सब कुछ यूजुअली रैप अप हो जाता है। लास्ट में टी ब्रेक, देन वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। अपना अपना जो करना है करो। बाहर भी जाना अलाउड है, बाहर जाना है बाहर चले जाओ, रूम पे आ जाओ। और बाकी मन करता है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहुत ही अच्छा, तो वहाँ पे सब तरीके के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अलाउड है। तो आप वहाँ पे जाके अपने मन पसंदीदा स्पोर्ट्स खेल सकते हो। इससे मतलब यूजुअली रोज तो नहीं, बट कभी कभी मैंने बैडमिंटन खेलने चले गए, इस टाइप से। फिर वापस 8 से 9 टाइम रहता है मेस का, तो डिनर टाइम। फिर 9 बजे के बाद कुछ नहीं, चिल है अपना। हाँ, सही है। थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा डिसिप्लिन, काफी रूटीन है, राइट? यस, बिल्कुल। दिस इज व्हाट लाइक ट्रेनिंग है, तो मैम बोलती हैं कि अब ट्रेनिंग में तुम्हें मजे तो नहीं करवा सकते सब कुछ ना, थोड़ा लगना भी तो चाहिए। ट्रेनिंग जैसा है तो थोड़ा टफ भी होना चाहिए। तो इसलिए हाँ, शेड्यूल काफी स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत हेक्टिक रहता है, टाइम नहीं मिलता। ऑलरेडी 100 काम पकड़ा देते हैं, असाइनमेंट, ये वो, दिस दैट। Basically they want to keep us as busy as they can. That's it. क्योंकि आगे जाके भी वही सब करना है। तो वो लाइफ को शायद वो चाहते हैं कि थोड़ा सा तुम उस लाइफ में ढल जाओ, कि इतना बिजी रहने वाले हो तुम,
इतना सही कम है। टाइम मिलेगा, तो उसी में यू लर्न द टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स कि आप कैसे टाइम मैनेज करोगे। घर पे भी बात करनी है, क्योंकि लोग Right. घर पे बात करने का टाइम नहीं मिलता है हाँ। फोन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि और Right. भी चीजें करनी है, फिर दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, वीकेंड मिलता है, लाइक सैटरडे संडे तो कुछ नहीं होता हमारा, लेकिन Okay. तब भी कुछ रख देते हैं ये, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे 1 एक्ट प्ले था तो वो रख दिया हमारा, तो एक Okay. दिन वो रख देंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो Right. शाम को 5 बजे फ्री होने के बाद आ जाओ प्रैक्टिस के लिए, फिर सब Okay. मिलो। तो यूजुअली इसीलिए ना टाइम बहुत चला जाता है, मिलता ही नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे तो। बाकी सबका अपना अपना पैशन है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को किसी एक्टिविटी में, तो वो वही करते हैं, वो अच्छा है। लवासना के बारे में सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस बताइए। लवासना में क्या वाइब है, क्या चल रहा है? ओके, सो लबासना जैसा कि आपने बोला ना कि ये ड्रीम था, तो ये मेरा भी शुरू से ड्रीम था कि फोटोज वीडियोस देखते हैं कि हमें भी जाना है। राइट। तो आई थिंक जब मैं फर्स्ट टाइम लबासना आई ना, तो मतलब तब तो मेरी आंखें ऐसे चमक गई थी कि वाओ, आई स्टिल डोंट बिलीव कि है ना मैं सच में यहाँ पे हूँ। अभी भी ये सपना जैसा लगता है। लाइक हमारा 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, तो 2 महीने ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और खत्म होने को आया है FC, तो ऑलरेडी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है कि यार यहाँ पे आके चले भी जाएंगे। अभी भी ये ड्रीम जैसा ही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं अपना ड्रीम लाइफ जी रही हूँ और एक सपना ही चल रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद ना लाइफ काफी चेंज हो गई है। एक तो पहली बात, लाइफ बहुत रूटीन में आ गई है बिकॉज सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है सबको PT के लिए, तो वो डेली शेड्यूल होता है, एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। उसके अलावा यूजुअली हमारी क्लासेस ही चलती हैं सुबह 9:30 से लेके 4:30-5 बजे तक। बीच में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हमारा अंदर मेस में ही होता है, ऑफिसर्स मेस में वो रहता है। उसके अलावा काफ़ी कुछ ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ यूजुअली चलती रहती हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज़्यादा डांस एंड कल्चर में पार्ट लेने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अब तक आई हैव परफॉर्म लाइक 4-5 डांसेस सो फार। मतलब मैंने तो अपना वो दिल की तमन्नाएं पूरी कर ली है जितना भी मुझे स्टेज फियर था ना वो सब निकल गया है। मैंने लाइक इंडिपेंडेंस डे पे परफॉर्म किया था, देन हमारा इंडिया डे हुआ था, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग एवर। लाइक इतना आप हर तरह के कल्चर के लोगों को देखते हो, मिलते हो, इतना रंग बिरंगा माहौल रहता है ना, बहुत ही अच्छा। वो तो बहुत अमेजिंग, मतलब मजा आ गया। इस तरीके से मतलब काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं और इतने कम टाइम में हमने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर लिया है। एंड दिस इज द लाइक अब तक का सबसे बड़ा बैच है हमारा, 560 पीपल अराउंड। तो 560 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनको सुनना, नई नई स्टोरीज सुनना, सबके अपने स्ट्रगल सुनना, अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस है। राइट। और मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। IAS क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।